उदया जी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। आपका स्वागत है सर। आपकी नाराजगी जायज है, आपने पत्र लिखा, पत्र में क्या कुछ लिखा है आप खुद अपने शब्दों से बताएं। देखिए, हम हर वर्ष सामाजिक समरसता के रूप में भगवान परशुराम जयंती को मनाते हैं और सभी को आमंत्रित करते हैं। सभी जो राजनीतिक दलों के लोग हैं उनको आमंत्रित करते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्या स्थितियां थी, क्या परिस्थितियां थी। दोनों ही पार्टियों के जो राज्य में नेतृत्व करता है वो नदारद रहे, जबकि अन्य समाज की जो जयंतियां हैं, चाहे अंबेडकर जयंती हो, चाहे फूले जयंती हो, चाहे सूरजमल जयंती हो, चाहे अन्य कोई जयंती हो, सभी में वो लोग भाग कर जाते हैं। तो आम ब्राह्मण में ये नाराजगी है कि भाई हमारे कार्यक्रमों का बहिष्कार क्यों किया या क्यों नहीं आए। क्या इतना भी समय नहीं है आप लोगों के पास कि जब इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन हो रहा है प्रदेश की राजधानी में, तो आप 10 मिनट आकर के पूजा नहीं कर सकते भगवान की? तो निश्चित रूप से ये नाराजगी का विषय है, रोष का विषय है, क्योंकि लाखों ब्राह्मण इस जयपुर की धरा पर जुटे। हमने हमारी ताकत दिखाई। ये दोनों राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा और जानना होगा कि हमारी अनदेखी ठीक नहीं है, आगे आपको दुखदाई होगी। सुनील जी, आपने ये पत्र कब लिखा? इस पर कोई जवाब आया, कोई प्रतिक्रिया आई सामने? नहीं, अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पत्र भेजा है, मेल किया है, ट्विटर पे भी, एक्स पे भी मैंने उनको कनेक्ट किया है, फेसबुक के माध्यम से भी कनेक्ट किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी भेजा है, और हमने हमारी जो नाराजगी है वो ऊपर प्रेषित की है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब सभी समाजों के कार्यक्रमों में आप जाते हैं तो ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में क्यों नहीं? फिर सामाजिक समरसता कैसे बनेगी और कौन सी सामाजिक समरसता बनाना चाहते हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। सुनील जी, हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं। शशि, आप सवाल कर सकते हैं सुनील जी से। सुनील जी, जब इतने संगठनों का एक साथ कार्यक्रम था तो आपकी किस किस स्तर पर बातचीत हुई? पार्टी के नेताओं से क्या आश्वासन दिया गया आपको कार्यक्रम में आने? नहीं, हम शशि जी हर वर्ष सभी नेताओं को आमंत्रित करते हैं, खुद आमंत्रण पत्र देने जाते हैं। इस बार भी हमने आमंत्रण दिया। अब इस बार क्यों, चलो एक ही कार्यक्रम नहीं, ये कार्यक्रम तो बड़ा प्रदेश स्तरीय सभी संगठनों का सामूहिक था। मैं तो कह रहा हूँ अन्य और भी बहुत सारे कार्यक्रम जयपुर में आयोजन हुए, कम से कम 10 जगह कार्यक्रम आयोजन हुए। कहीं पर भी तो आप जाइए, कहीं पर भी तो आप ये प्रदर्शित कीजिए या उपस्थित कीजिए कि भाई हम भी भगवान परशुराम जी और ब्राह्मण समाज का सम्मान करते हैं और हम पूजा में आए हैं। आप कहीं भी नहीं जाएंगे तो कोई कारण नहीं रहेगा कि 10 जगह एक साथ कार्यक्रम कर दिए तो एक में जाएंगे तो बाकी नाराज हो जाएंगे? नहीं, देखिए, वोटों की ताकत भी दिखा पाता। नहीं शशि मोहन जी, जो बड़ा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम बिरला ऑडिटोरियम में था वो सभी संगठनों का एक सामूहिक कार्यक्रम था। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारा इनविटेशन पत्र भी देखा होगा, उसमें नाम और संगठन भी सब अंकित थे, सभी समाज एक मंच पर थे। तो वहाँ आने पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अलग अलग संगठनों का कोई कार्यक्रम है वो अलग है, एक सभी मिलकर एक जगह कर रहे हैं तो वहाँ तो सभी को पहुँचना चाहिए, दोनों ही पार्टियों के नेतृत्वकर्ताओं को पहुँचना चाहिए। नहीं पहुँचेंगे तो राज्य में निश्चित रूप से नाराजगी ब्राह्मणों में होगी। नहीं, लेकिन सुनील जी, हमारी जानकारी में तो ये भी आया है कि रेलवे स्टेशन सर्किल पर भी भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित होनी थी, कार्यक्रम तय भी हो गया था, लेकिन अंतिम रूप में स्थानीय नेताओं के दखल के कारण उस जगह को भी बदलना पड़ा, उस कार्यक्रम को भी बदलना पड़ा। नहीं, स्थानीय नेता नहीं, मैं तो कहूँगा पूरी सरकार की गलती है। जब ऑलरेडी वहाँ एक छोटी मूर्ति पहले भगवान परशुराम जी की थी, किसी मानसिक रूप से व्यक्ति ने उसको तोड़ दिया। हम तो संयम और धैर्य वाले लोग हैं। अभी तेजा जी की मूर्ति तोड़ी तो जयपुर में कितना बवाल हुआ, फिर भी हम 1 साल से मूर्ति लगने का इंतजार कर रहे हैं। और जब सारी तैयारी हो गई थी, मूर्ति भी बन गई थी और केवल लगने के लिए एक वहाँ फाउंडेशन बनना था, उसी को लेकर के सरकार के अधिकारियों ने उसकी अनुमति नहीं दी और उसको लगाने नहीं दिया। तो पता नहीं क्यों, क्या ब्राह्मणों से क्या नाराजगी है, क्या बात है, क्या मतलब मन में टीस है, ये हमारी समझ से बाहर है। और सभी ब्राह्मण स्तब्ध है इन चीजों को लेकर के, इन घटनाओं को लेकर। केवल अधिकारियों की वजह से कार्यक्रम अटका या इसमें जनप्रतिनिधियों या नेताओं की भी भूमिका रही? नहीं, फाउंडेशन बनाना और मूर्ति लगाना है तो अधिकारियों की अनुमति होती है उसमें, चाहे कोई विरोध करे
या समर्थन दे, इससे कोई मतलब नहीं होता। वो तो पूरे ब्राह्मण समाज की आस्था का विषय होता है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। कोई विरोध करता है तो उनका विरोध सुनना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। ये तो सरकार का दायित्व है कि लिखने के बाद अगला स्टेप क्या रहेगा सुनील जी आप लोगों का? अगला स्टेप तो सर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगला स्टेप चुनावों में होता है। जब भी कभी चुनाव आएंगे तब चुनाव में हम एक साथ किसी भी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं, उसके लिए हम वोटिंग कर सकते हैं। तो हम वोट बदल भी सकते हैं, वोट न्यूट्रल भी कर सकते हैं, हम नोटा का भी प्रयोग भी कर सकते हैं। सभी दोनों ही विकल्प हमारे पास खुले। तो ऐसे में क्या विकल्प है आपके पास में मजबूत? क्या साहब? दोनों ही पार्टियों के जनप्रतिनिधि नहीं आ पाए तो ऐसे में क्या विकल्प देखता है समाज मजबूत विकल्प? देखिए समाज के पास नोटा विकल्प है। अभी हमें लगेगा कि दोनों ही पार्टियां हमें तवज्जो नहीं दे रही है, हमारी बात नहीं सुन रही है, हमारे आराध्य देव का भी अपमान कर रहे हैं, हमारे आराध्य देवों के लिए उनके पास समय नहीं है, तो फिर हमारे पास भी वोट देने के लिए समय नहीं है। हम हमारा काम धंधा करेंगे भी क्यों लाइन में लगे और क्यों वोट दें? बातचीत के लिए शुक्रिया सुनील जी। ठीक, सुनील जी बातचीत की आपने, शुक्रिया आपका। शशि मोहन शर्मा आपका भी शुक्रिया। विष्णु मेरे सहयोगी